84 लाख जोनियां और ये सब के सब काल के गुलाम हैं। जैसा काल चाहता है इनको कर्म करने पड़ते हैं। अगर सुमरण करती हैं, भक्ति इबादत करती हैं तो उस काल त्रिलोकीनाथ महाकाल की उसमें उलझ के रह जाती हैं, उसमें फंस के रह जाती हैं। उस परमपिता परमात्मा, उस ओंकार, उस दया के सागर जो मुक्ति का दाता है कि भक्ति इबादत का मौका जीवात्मा को मनुष्य शरीर में मिलता है। मनुष्य शरीर में आके अगर मालिक की भक्ति करे, मालिक का नाम जपे तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिलती है। वरना आत्मा गुलाम बनी रहती है काल के देश में, क्योंकि इसने गुनाह ही ऐसा किया। काल की नगरी काल ने बनाई, मालिक ने कहा जाओ तमाशा देखाओ। हालांकि मालिक जानते हैं, वो तो जानी जान है। आवाज दी, धुन दी, और वो धुन तब से अब और हमेशा चलती रहेगी। वो धुन जिससे सब कुछ प्रकट हुआ, वो धुन धुनकारें देने लगी। जीवात्माएं अलग अलग शरीरों में प्रवेश कर चुकी थी, तो मालिक की उस धुन ने पुकारा कि आओ वापिस घर लौट आओ। लेकिन वो खेल खिलौनों में, काल के बनाए शरीरों में इतनी उलझ गई, इतनी मस्त हो गई कि मालिक की आवाज को इग्नोर कर दिया, मालिक की आवाज को छोड़ दिया। काल ने वचन ले लिए कि जिस भी शरीर में मस्त रहे, मेरी गुलाम बनी रहे, क्योंकि भक्ति बहुत ज्यादा की। तो मालिक ने वो वचन माने, लेकिन साथ एक शरीर भी बना दिया, मनुष्य शरीर, कि इस तरह से तो ये आत्माएं शरीरों से हमेशा दुख झेलती रहेंगी, गुलाम बनी रहेंगी, इनको तो कभी आजादी मिलेगी नहीं। तो मालिक ने फिर मनुष्य शरीर बनाया, जिसमें आत्मा आए तो वो खुद मुख्तियार होगी, कुछ हद तक उसे समझ होगी, अच्छे बुरे की कर्म बना सकेगी। और उन कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म मालिक का नाम रख दिया कि इसको अगर जप लेगी तो काल की दाल नहीं गलेगी, यहां भी और वहां भी, दोनों जहां में माला माल खुशियों से रहेगी, काल से आजाद रहेगी। तो मालिक ने ये वचन कर दिए। और जो जीवात्मा बाकी के शरीरों में, मनुष्य को छोड़ के किसी और शरीर में रहती है, उसमें रहते हुए भी काल महाकाल की भक्ति करती है, लेकिन अंदर अगर तड़फ, व्याकुलता परमपिता परमात्मा को पाने की लग जाती है, तो मालिक उस पुकार को भी जरूर कबूल करते हैं। और उन आत्माओं को संस्कारी रूह कहा जाता है कि उनकी तड़प बन जाती है, चाहे वो काल महाकाल की भक्ति क्यों ना करें, पर उस मालिक को पाने के लिए वो तड़पती हैं, व्याकुल है काल महाकाल के दायरे में। उससे आगे तो वो भक्ति कर नहीं सकती, क्योंकि परमपिता जी ने भी भजनों में लिखा है कि तेरे से अच्छे तो वो पक्षी हैं जो मैदानों में रोड चुनते हैं, खाते हैं और हरि का नाम जपते हैं। वो हरि यानी त्रिलोकीनाथ महाकाल, बेपरवाह जी का इशारा कि वो जपते तो उसका नाम है, परमपिता परमात्मा का, ओंकार का, लेकिन लेना काल महाकाल का पड़ता है, पर मालिक तो जान ही जान है। इसलिए फिर वो हरि अपना नाम कन्वर्ट कर लेते हैं कि ठीक है भाई तेरी भक्ति मंजूर। और उस संस्कारी रूह को मालिक फिर मनुष्य शरीर में बेअंत खुशियां या अलग तरह की खुशियां बख्श देते हैं। वरना जीवात्मा 84 लाख जन्म मरण के फेर में, जन्म मरण के चक्कर में बुरी तरह से गुमराह है, बुरी तरह से उलझी हुई है, इससे आजाद नहीं हो रही। तो इनसे बचने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम, मालिक का नाम लेना है। तो आप मालिक का नाम जपें, मालिक की भक्ति इबादत करें, ताकि जन्म मरण से आजादी मिले, खुशियां मिले। मिली प्रभु मिलने की बारी है, बुरे कामों में क्यों गुजारी है, हीरा जन्म गंवा होशियार बना। कि ये जो जन्म मिला है प्रभु को मिलने के लिए मिला है, उस परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए मिला है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए मिला है। आज के इंसान को क्रोध इतना ज्यादा है कि कोई पता नहीं कब इंसान किसी का क्या बिगाड़ दे। गुस्से में आके इंसान अपने माँ बाप को बुरा कह देता है, अपने बेटे बेटी को बुरा कह देता है, और सारी उम्र का पश्चाताप फिर बना रहता है, मैंने कड़वे और कर्कश बात वचन क्यों कहे। क्रोध इंसान को जल्लाद बना देता है, क्रोध में इंसान गुमराह हो जाता है, क्रोध में इंसान
मालिक से दूर हो जाता है। इस गुस्से को काबू पाने के लिए बेपरवाह जी फरमाया करते कि आप धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलो तो और पानी पी लो, थोड़ा सुमन कर लो तो गुस्से पे काबू आ जाएगा। इससे आसान तरीका कोई नहीं है। यानी धन धन एक ही है, सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम सांझा शब्द कि तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू ही धन्यवाद करने के काबिल है। और हे सदगुरु हमें तेरा ही सहारा है, क्योंकि उसके सहारे के बिना जितने भी सहारे बना लो कोई भरोसा नहीं कब कौन किस टाइम पे दगा दे जाए। हमने तो ये अजमाया है। वो मालिक सदगुरु ही एक ऐसा सच्चा साथी है जो हमेशा साथ देता है, जो कभी दगा नहीं देता, हर समय साथ रहता है, हर समय साथ देता है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। इसलिए मालिक का धन्यवाद करो, मालिक का शुक्राना करो, ताकि मालिक दया में रहमत से आपको नवाजता रहे। क्यों बुरे कामों में समय गुजार रहे हो, क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़े हो, क्यों दूसरों की टांग खिंचाई करते हो, क्यों दूसरों को बुरा कहते हो। अरे अपने अंदर निगाह मारो, अपने गिरेबान में देखो। जब आपके खुद के अंदर कमियां हैं तो दूसरों को कमजोर ना कहो, दूसरे को गलत ना कहो, दूसरे को बुरा ना कहो। क्योंकि इंसान जब खुद गुनाहगार है दूसरे को गुनाहगार कहते उसे शर्म क्यों नहीं आती। अपने गुनाहों से तौबा करो, अपनी बुराइयों को छोड़ दो तो मालिक की दया में रहमत बरसेगी ही बरसेगी। तो मालिक का दया में रहमत आप पे बरसेगा ही बरसेगा। हे भाई बुरा ना मानो, संत पीर फकीर के वचनों को वो अल्लाह वो वाहिगुरु वो राम ड्यूटी लगा देते हैं फकीरों की। घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग का समय है। यहाँ काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया बुरी तरह से जीव के चारों तरफ एक जाल बिछाए हुए हैं, चारों तरफ इसको जकड़े हुए हैं। संत वचन करते हैं, प्यार से मोहब्बत से बात कहते हैं और कभी गुस्से में भी कह दें तो उससे जीव का भला होता है। कबीर जी ने कहा है संतों का क्रोध भी दाती है और दुनियादारी लोगों का प्यार भी घाती है। क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं, नए नए प्यार करना शुरू किया, कहीं कोई चक्कर ना हो, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि आपके पैसा ज्यादा है, आपका ऊंचा रुतबा है, या आपके घर में कोई माता बहन कोई खूबसूरत है आपकी बेटी। क्योंकि आज घोर कलयुग है, बुरा ना मानना, संतों को सच कहना पड़ता है। कहीं इस वजह से तो लोग आपसे दोस्ती मित्रता तो नहीं कर रहे, क्या भरोसा भाई, यह घोर कलयुग है, यहां हर चीज संभव है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने गर्ज के लिए हर कोई ऐसा करता नजर आ रहा। इसलिए इस गर्जी संसार में बेगर्ज मोहब्बत अगर किसी की है तो वो सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु राम है, जहां उसका कोई पहुंचा हुआ संत पीर फकीर गुरु है। वो ही बेगर्ज मोहब्बत करता है, वही जीवों को समझाता है कि सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, बुराइयां छोड़ दो, बुरे कर्मों में कुछ नहीं पड़ा। और आज का इंसान छोड़ दाता दात से प्यार करे, सच छोड़ के झूठ व्यापार करे, नाम भूल प्रभु का क्यों गद्दार बना। जो साजो समान है उससे मोहब्बत, मुझे ये दे दे भगवान, मुझे वो दे दे भगवान, और जब वो सामान मिल गया तो कैसा भगवान, और इंसान बन जाता है नादान, खो जाता है उन दातों में, लेने लग जाता है उन सुखों को जो कि सुख नहीं, दहकते अंगारे बन सकते हैं। क्योंकि मालिक की याद में, उसकी मोहब्बत में, दृढ़ विश्वास में, और मालिक का प्यार ना हो, सिर से साया उठ जाए, मालिक का हाथ उठ जाए तो भाई आम भी आग की कुकड़ियां बन जाती हैं, आग की अम्मियां बन जाती हैं, जहरीली हो जाती हैं। इसलिए मालिक से नाता जोड़ के रखो, परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ के रखो। उसकी भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो जीव को तमाम खुशियां बख्श देती है। भयानक से भयानक कर्मों को पहाड़ जैसे कर्मों को बदल देती है। और कभी भी
मन के हाथों मजबूर ना हो। बहुत लोग हैं जो मन के हाथों मजबूर होके अपने आप का भी खात्मा कर लेते हैं। ऐसा कभी ना सोचो, ये महापाप है, आत्मघाती महापापी। कभी भी ऐसा कर्म ना करो जो आपको नर्क द्वार पे लेके जाए, जो दुखी कर दे। भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं, किस इंसान को कौन सा ख्याल दे दे। इसलिए मन से लड़ना सीख लो, मन के कहे ना चलो। मन जालिम है, मन शातिर है, मन चालबाज है। हम रोज पुकार पुकार के कहते मन की ना सुना करो। मालिक ने जिंदगी बख्शी है जीने के लिए, जिंदगी जियो। अगर आप सोचती हो आप अपने लिए जीना नहीं चाहते, ठीक है, सारी जिंदगी परमार्थ में लगा डालो। अरे रहती दुनिया तक तो क्या, अगले जहान में भी लोग आपको सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, नाम अमर हो जाएगा और आपके माँ बाप का ऋण उतर जाएगा कि धन्य ऐसी माँ, धन्य ऐसा बाप जिसने ऐसी औलाद को जना है। अगर नहीं जीना अपने लिए, ठीक है, परमार्थ के लिए जी के देखो, क्या नशा मिलता है, क्या नजारा मिलता है, क्या खुशियां मिलती हैं। पर बुरी सोच कभी दिमाग में ही ना आने दो, क्योंकि इंसान अगर बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए ये जरूर सोचो कि उस परम पिता परमात्मा को हमने याद करना है, जो हर चीज का स्वामी है, जो खुशियां देने वाला है, जो रहमो करम का मालिक है, जो दाता है, परवरदिगार है। उसको याद रखो, अपने मन को हावी ना होने दो, क्योंकि अगर आपका मन हावी हो गया तो आप मालिक से दूर हो जाएंगे। मन बड़ा जालिम है। इस बारे में लिखा बताया है कि दांतों से प्यार करता है, दाता को भूला बैठा है और मोह के जाल में फंस गया है। तो इंसान मोह जाल में फंसा हुआ है, घर परिवार में इतना मस्त हो जाता है, इतना खो जाता है कि उसे और कोई नजर नहीं आता। जो इंसान मोह ममता में फंस जाते हैं वो भी दुखी रहते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उनके लिए कमाना, उनके लिए बनाना, ये तो फर्ज है, ये तो कर्तव्य है, ये तो प्यार है, ये मोह ममता नहीं है। लेकिन हद से ज्यादा उन तक सीमित हो जाना, हर टाइम हर पल उनके लिए सोचते रहना, हर पल हर समय उनके लिए मरते रहना, उनकी कमाई के लिए, उनके अच्छे का जिंदगी के लिए सोचना और खुद की जिंदगी को नरक बना लेना, ये मोह ममता है। जैसे धृतराष्ट्र का हुआ, दुर्योधन के प्यार में वो मोह में भी अंधा हो गया और उसका रिजल्ट खुद सारी जिंदगी खुशियां हासिल नहीं कर पाया, तड़पता रहा। दुर्योधन मेरा ये बन जाए, दुर्योधन मेरा वो बन जाए, बुरा हाल उसका। और जब वो बड़ा हो गया तो विष की बेल जो है, जो बड़ी होके उसमें विष के ही फल आते हैं और उन फलों ने सारे घर को, सारी कुल का नाश कर दिया, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेवार धृतराष्ट्र भी माना जाता है। क्योंकि अगर वो दुर्योधन को शुरू में टोकता, रोकता, फटकारता, बुरे कर्म ना करने देता, साथ में गंधारी तो रोकती रही जिसने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। इसलिए कहते हैं जीते जी आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, गंधारी से शिक्षा लो। हालांकि उसने सोचा मेरा पति अंधा, मैं भी अंधा, ये भी तो सोचा जा सकता है कि पति अंधा अगर मैं देखती रहूं तो हर जगह इसकी मदद करूंगी, ये भी तो संभव था। फैसले सारे सही नहीं होते जो लिए जाते हैं। ये भी तो माना जा सकता था कि मैं देखती हूं मेरा पति अंधा है, मैं लाठी बन के इसका साथ दूं तो रिजल्ट कुछ और ही होता। बच्चे को कोई देखने वाला नहीं रहा, एक वैसे अंधा, एक दूसरी तरह से अंधा, दोनों अंधे, और वो पुत्र वो में और ज्यादा अंधा, तो सब कुछ बर्बाद कर लिया। आप भी जीते हुए आंखों पे पट्टी ना बांधा करो। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं निगाह रखा करो। ये मत सोचो जमाना ऐसा है जी, आजकल नया जमाना है, लोग फ्रैंक हैं, ये वो फला, नहीं। हमारे संस्कार के अंदर भरोगे तो ये समाज अच्छा फलेगा। हमारे संस्कारों जैसे संस्कार कहीं भी नहीं है, धार्मिक संस्कार हैं। ये बच्चों के अंदर जरूर भरो, उनको खुला ना छोड़ो, वरना कहीं उनकी कोई गलती पे आप नजरअंदाज करते रहो। क्योंकि ऐसे धृतराष्ट्र ने किया, छोटी सी कोई गलती होती दुर्योधन से,
उसको आगे बताते कि भाई तेरे बेटे ने ऐसा किया, कितना मेरा बेटा नहीं ऐसा कर सकता। बार बार उसको बताया गया। सो कहने का मतलब आप नजरअंदाज करते रहो, आपको टीचर, लेक्चरर, संगीत साथी, वार्डन कोई भी कहता है कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, और आप खुश होते हो कि नहीं मेरा खून ऐसा नहीं हो सकता। और जब बड़ा होके वो विष का पौधा बनेगा तब कहीं सारी बर्बादी ना हो जाए। इससे अच्छा है आप अपने बच्चों को लगाम कस के रखो। ये नहीं कि उनको कुछ करने ना, पढ़ाओ खूब, लिखाओ खूब, अच्छे बनाओ, अच्छे संस्कार दो, लेकिन संस्कृति हमारी जो है वो रग रग में उनके भर दो, ताकि वो खराब ना हो, समाज बर्बाद ना हो, वो इंसान से शैतान ना बन जाए। ये जरूरी है, ये लाजमी है। 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिला है हीरा, इसका लाभ उठाओ बंदे गा राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। ईश्वर का नाम, अल्लाह मालिक का नाम जरूर लेना चाहिए। क्यों? इंसान यह सोचता है अच्छा घर है, अच्छी नौकरी, पैसा है, बाल बच्चे, परिवार है, सब कुछ तो है, मैं क्यों जपूं राम का नाम, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा हरि को क्यों याद करूं? ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? ऐसी चीज जो इंसान के पास नहीं है वो होनी जरूरी चाहिए, और वो है आत्मिक शांति। जब तक आत्मिक शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। कितना भी पैसा कमा लो, कितना घर परिवार बना लो, कुछ भी इकट्ठा कर लो, अगर आत्मिक शांति नहीं है, अंदर अगर आपके शांति नहीं है, तो सब बना बनाया बेकार है। आत्मा की शांति बाहर से नहीं मिलती। कोई ऐसा टॉनिक नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं जिससे आत्मिक शांति मिल जाए। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए। आत्मबल हमारे धर्मों में लिखा है बढ़ता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होती है प्रभु का नाम सुमरण करने से। ये विज्ञान में भी बताया जा चुका है। नासा साइंस केंद्र में किसी ने यह सवाल किया कि जब विज्ञान ये मानती है कि जो आत्मबल है सफलता की कुंजी है, तो हे साइंटिस्ट महोदय ये बताओ कि फिर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला टॉनिक आपके पास कौन सा है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब वही था जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्या कहा उन्होंने? दवाई नहीं है इसकी, आप कोई शब्द ले लो और उस शब्द पे ध्यान एकाग्र करो, लगातार उसको दोहराते रहो, तो आपके अंदर आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। पूछने वाले ने पूछा कौन सा शब्द? कहते जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड। सो कहने का मतलब विज्ञान भी वहीं आ रही है या आ जाती है, यहां धर्म शुरू हुए थे। धर्मों में तो ये बात बताई हुई है कि अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं, आत्मिक शांति चाहते हैं, तो आप सुमरन करें भगवान का शब्द। जैसे आपको वाई नेम बुलाते हैं, बिना नाम के आपकी पहचान नहीं है, नाम के साथ आपकी पहचान है, तो नाम लेंगे आप झट से खड़े हो जाएंगे। वैसे उस ओंकार अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु मालिक का नाम है, जिसे नाम, कलमा, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, अलग अलग शब्द हैं। तो उन शब्दों का अभ्यास करो, उन शब्दों पे आप रिसर्च करो, तो उसको बुलाओ, तो उन शब्दों के द्वारा ही आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ने से इंसान तमाम गम, चिंता, परेशानियों से आजाद हो सकता है। आदमी को टेंशन आती है जब कोई बात उसके दिमाग में चलती रहती है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, वो लगातार जितने बार आपके अंदर आएगी टेंशन, चिंता और बढ़ेगी।
कि ये समस्या से हल कैसे निकालूं, इससे आज़ाद कैसे हूं, ये परेशानियां दूर कैसे होंगी। लगातार 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 वो बात जहन में, दिमाग में जैसे जैसे घूमती रहती है तो वो टेंशन पैदा कर देती है, चिंता पैदा कर देती है और आदमी चिंतित होता रहता है। दिमाग जवाब दे देता है कि भाई तेरी इस समस्या का हल मेरे पास नहीं है। जब दिमाग जवाब दे देता है कि कोई जवाब नहीं मिलता, समस्या से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो टेंशन और बढ़ जाती है। होता क्या है, जैसे ही सुमरण करते हैं आत्मविश्वास बढ़ता है तो आदमी का दिमाग ज्यादा सोचने समझने लगता है, या दूसरे शब्दों में विज्ञान की भाषा में आदमी का दिमाग आदमी ज्यादा इस्तेमाल में लाना शुरू कर देता है। आदमी 15 से 20% दिमाग को प्रयोग में लाता है, बाकी वैसे लेके आता है, वैसे चला जाता है ज्यों का त्यों। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन करोगे, गुरुमंत्र का जाप करोगे, मालिक के नाम का जाप करोगे, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। और मान लो आप दिमाग का 15% काम करते तो हो सकता है उससे 30, 40, 50% आपका दिमाग आप काम में लेने लग जाएं। तो जो 15% आप जब दिमाग से काम लेते थे, जिस समस्या का हल नहीं मिल रहा था, जिस परेशानी का जवाब नहीं मिल रहा था, जैसे दिमाग 30% सोचने लगता है, यानी डबल हो जाता है, तो नेचुरली उस परेशानी का हल आपको आपके अंदर से मिल जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो अल्लाह वाहिगुरु का नाम ऐसे काम करता है, और कोई जादू टोना दागे तावीज पहनने से कुछ नहीं होता। ये सब फजूल की बातें, माया लेने के लिए, नोटों की चक्कर है, और कोई चक्कर नहीं। राम काम करता है 100%, लेकिन जब कोई उसके नाम का सुमरन करे, जब कोई मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू करे, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देखे, तो मालिक का नाम असर दिखाता है। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, जितनी मर्जी समझ रखते हैं, जब तक आप सत्संग में आएंगे नहीं, सुमरन का वो तरीका लेंगे नहीं, मेथड नहीं लेंगे, तब तक आप कह नहीं सकते कि मालिक कहां है, कैसा है, किस तरह का है। आप नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहेंगे। अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो विज्ञान तो विचारी कल बनी है, धर्म महाविज्ञान है। हम सदगुरु की कृपा से 23 साल के थे जब गुरुजी ने हमें अपने चरण कमलों में बुलाया। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो थोड़ा पढ़ पाए, लेकिन जितना भी पढ़ पाए, विज्ञान में बहुत रुचि थी। और जन्म से ही, बचपन से ही घर में सभी धर्मों के पुस्तक, पवित्र ग्रंथ थे, उनको पढ़ा करते थे। गुरुजी के पास आए, उन्होंने कहा कि आपने सभी धर्मों को पढ़ना है। तो हमने फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारे धर्मों को पढ़ा। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, जिसे 5वां वेद भी कहते हैं, इस्लाम धर्म का कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, रूहानी सूफी संतों की वाणी, रविदास जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, जो भी आती रही और जो भी आ रही, हम धर्मों को पढ़ते रहे, रिसर्च किया। तो धर्म कभी गलत नहीं कहते, लेकिन अगर जो कोई कहता है विज्ञान बड़ी है, तो आप बताइए, आदमी को बोलना, खाना, पीना, रहना, पहनना और एक सभ्य समाज की तरह रहना किसने सिखाया? क्या विज्ञान ने? नहीं, धर्म ने। संत आए, पीर फकीर आए, उन्होंने आदमी को जंगली से आदमी बनाया। आदमी ऐसा ही था शुरू से, कोई बंदर नहीं था, कोई और जीव नहीं था। ये 100% सच है। हम जब पढ़ा करते थे, आप में से जिन्होंने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कि आदमियों का पूर्वज बंदर है। लेकिन आप, विज्ञान तो मुकर गई है। आप वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आदमी और बंदर का कोई तीसरा है पूर्वज। फिक्र ना करो, थोड़ी देर बाद तीसरे से भी मुकर जाएंगे, क्योंकि 100% सच है। पहले बुत बनाए गए, सभी धर्मों में हमने पढ़ा, पहले बुत शरीर बनाए गए, फिर उसमें जान आई। तो आदमी का बुत तो आदमी का ही बुत था, आदमी का ही शरीर था। रहन सहन, बाल वगैरह, ये जो कटिंग करना, ये वो सब वो जंगली तरीके थे, वो एक अलग चीज थी। जो लोग कहते जंगली
था आदमी जब तो वो मांस अंडा खाता था, तो वो भी साइंटिस्टों ने रिसर्च कर लिया है, धर्म की बात को वो मान गए हैं। नहीं, आदि मानव भी शाकाहारी थे, वो भोजन पकाया करते थे, बना ऐसे बर्तन मिल गए साइंटिस्टों को, रिसर्च हुआ, हजारों साल पहले आदि मानव भी शाकाहारी भोजन करता था, जो कि धर्मों में लिखा है। तो विज्ञान की जरूरत कब पड़ी? जब धर्म विकसित हो गए, तो लगा कि जो ज्ञान धर्मों में है उस पर रिसर्च करें। जो धर्म ने अकल दी है, समझ दी है, उस पर रिसर्च का नाम ही विज्ञान है, और कोई अलग चीज नहीं है, उसी से निकली हुई अंश। ये बैक्टीरिया, वायरस, ये सब 1850 या 1890-92 में सामने आए विज्ञान के दृष्टिकोण से, जबकि वेदों में हजारों साल पहले, उससे भी पहले लिखा हुआ है कि छोटे छोटे जीव होते हैं जो जीव को बीमारियां फैला सकते हैं, परेशान करते हैं, रोगी बना देते हैं। तो वो हजारों साल पहले ये बताया जा चुका है। तो धर्म महाविज्ञान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हजारों साल पहले यह बताया गया, लाखों चंद्रमा सूरज हैं। नासा साइंस के अंदर ने 10 साल पहले या 7 साल पहले यह बताया कि हां, ब्रह्मांड में लाखों चंद्र सूरज होंगे, क्योंकि थोड़े से खगोल में उनको कई चंद्रमा या सूरज नजर आ गए। तो इसका मतलब आप खुद बता दीजिए कि पहले किसने पता कराया? धर्मों ने। उनमें तो लिखा हुआ है, दर्ज है। अब एक आप सोचेंगे ये तो लिखी लिखाई बातें, एक बात आपको और बता देती, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं क्या और जगह जिंदगी है, यानी इस धरती के अलावा क्या कहीं और जगह जिंदगी है? हां है। हमारे धर्मों में लिखा है, एक जगह नहीं, सैकड़े जगह और जिंदगी है। कल को कहीं विज्ञान बता दे और आप सोचो गुरुजी ने तो वैसे बता दिया, धर्मों में लिखा हुआ है ये चीज। एक त्रिलोकी नहीं, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं। त्रिलोकी किसे कहते हैं? यहां 3 तरह के जीव हो, दिखने में आते उन्हें कहते हैं स्थूल काय, दिखते नहीं उन्हें कहते हैं सूक्ष्म काय, और जो देवी देवताओं का शरीर है वो कारण काय, कारण शरीर। तो ये 3 तरह के जीव यहां पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं त्रिलोकी। तो ये धर्मों में लिखा हुआ है, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं, जिसका मतलब है जिंदगी सैकड़ों जगह और भी है। यह अलग बात है कि साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा अभी तक जीव समझ नहीं पाया कि वो त्रिलोकियां कहां हैं। हां, अगर आप सुमरन करो, अगर आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की चर्चा करो, तो आप देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि वाकई और जगह जीवन है। यह हकीकत है, यह वास्तविकता है। हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ो लिखो ना, पढ़ो लिखो, लेकिन धर्म को भी पढ़ो। आप सरनेम लगाते हैं, पढ़े लिखों को देखा है, नाम बीके, टीके, सीके, डीके, और पीछे जो भी सरनेम होता है वो पूरे जोर शोर से मैं फलां हूं। और जब फलां को पूछो तेरे धर्म में क्या लिखा है, तो क ख नहीं आता, ABCD नहीं आती, कुछ पता ही नहीं होता। पहनावा वैसा पहन लिया, क्या इससे धर्म बन जाता है? एक पूर्ण इंसान, आदमी, मर्द की बात करें तो वह किसी भी धर्म का बन सकता है। दाढ़ी रख लो, कुछ करो ना, किसी और धर्म का, दाएं बाएं कर लो, किसी और धर्म का, थोड़ी कांट छांट कर लो, किसी और धर्म का, अरे सफा चट कर दो, किसी और धर्म का। अब दिखावा करने में कोई टाइम थोड़ा ही ना लगता है। मजा तब है जब धर्म को मानो तो, और रिजल्ट ना आए हम सत्संग करना बंद कर दें, और बताओ क्या गारंटी दें? 100% सच है। अरे हम हाथ उठा उठा के कह रहे हैं हमारा धर्म महाविज्ञान है तो है, चैलेंज करते हैं, जो मर्जी आ जाए बात करे कि विज्ञान बढ़ी कि धर्म बढ़ा। ये सुख सुविधा के साधन जितने नजर आते हैं विज्ञान में, मानव विज्ञान ने दिए हैं, लेकिन विज्ञान आदमी को धर्म ने दी है। ये धर्मों में लिखा है, तभी आदमी ने सीखा है रिसर्च करना। क्योंकि जब ईश्वर की तरफ रिसर्च हुई तो भौतिकतावाद में भी रिसर्च शुरू हो गई। ये हकीकत है। रिसर्च करना भी आदमी ने भगवान की तरफ से शुरू किया है। पहले भगवान अमर तब को पाने के लिए रिसर्च शुरू हुए हैं। विज्ञान के रिसर्च ये तो बाद की। और अगर आप सोचो इतनी तरक्की कर ली, कोई खास तरक्की नहीं। रावण जब चाहता था बरसात करवा लेता था, जब चाहता था, जहां चाहता था बरसात करवा लेता था। रावण चंद्रमा से भी
रोटी बना लेता था, जो कि सोलर कुकर या जो आए आजकल, उसमें वो चंद्रमा से बना लेता था। और एटम परमाणु बम उसके कंधे पे तरकश में टंगे रहते थे। आपको यकीन नहीं आता? पवित्र रामायण में लिखा हुआ है कि जब रावण तीर छोड़ता था तो 12-12 कोस तक आग लग जाती थी। आग लगना, बात टेम्परेचर हाई हो जाना, बहुत ज्यादा हाई हो जाता था। लेकिन सामने श्री राम थे, वो ऐसा बाण छोड़ते थे कि सारा वातावरण बर्फ के मानिंद हो जाता था। दोनों जब आपस में मिलते तो वातावरण ज्यों का त्यों रह जाता था। आजकल परमाणु एटम तो बना है, ये नहीं पता बर्फ वाला सामान भी बना है कि नहीं। लगता नहीं कि बना है। अगर बना होता तो धरती के नीचे क्यों छुपाते? अगर बना होता, तोड़ नहीं है। अगर एक बार चल गया तो बस जहां चल गया स्वाहा त्वाहा। जिसे आप विज्ञान कहते बड़ा सुख दिया है, हमारे नजरिए में उसका एक पहलू यह भी है, आज पूरी दुनिया अगर बारूद के ढेर पे बैठी है तो इस विज्ञान की वजह से बैठी है। एटम, परमाणु, हाइड्रोजन, नई नई रिसर्च हो रही है ताकि बटन दबाते दुनिया खत्म और हम ही राज करें। मुर्दों पे राज करोगे क्या, जब कोई होगा ही नहीं? ऐसे राज का क्या मतलब? अरे राजा महाराजा तो पहले भी आए, पूरे संसार पे, पूरे वर्ल्ड पे उन्होंने राज किया, लेकिन ऐसा तो नहीं किया कि दुनिया ही खत्म कर दी जाए। तो विज्ञान के सुखद पहलू भी हैं लेकिन दुखद भी हैं। तो धर्मों में सुखद पहलू उजागर किया गया है। तो कहने का मतलब आप ये ना सोचें कि विज्ञान ही जिंदगी है। अरे असल में धर्म ही जिंदगी है। कोई उसका ज्ञान ले ले, कोई उसको पकड़ ले, कोई उस पर अमल कर ले, यकीन मानो आदमी परमानंद की प्राप्ति करता है। ये परमानंद क्या बला है? क्योंकि जो पहली बार आता उसे मालूम ही नहीं। कईयों के नाम ही परमानंद होते हैं, होते इतने दुखी हैं, नाम क्या है? परमानंद। रो क्यों रहा है? सामने कुत्ता खड़ा, नाम क्या है? शेर सिंह। तो कहने का मतलब ऐसी चीजें दिखने में आ रही हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो परमानंद ये किसी आदमी का नहीं हो सकता। परमानंद तो उस ओंकार का है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, जिसने सारी खलकत सृष्टि को बनाया है। क्या है ये परमानंद? ध्यान से सुनिएगा। आपको दुनिया में जो सबसे ज्यादा मजा देता है, जिसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा स्वाद आता है, इंद्रियों के भोग विलास है या जीवा का स्वाद। मान लीजिए आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्वाद अलग अलग होते हैं, सबके टेस्ट अलग अलग हैं। तो आपको कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा स्वाद लगती है, कितनी देर स्वाद? मान लीजिए आप मिठाई खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, आपको टेस्ट आएगा कितनी देर? जितनी देर वो रसगुल्ला मुंह में रहेगा, जीभ के संपर्क में रहेगा, स्वाद है। जैसे अंदर निकल गए 10 मिनट के बाद मुंह बकबकेगा, बकबका, कोई स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं। लेकिन जो हम परमानंद की जिक्र करते हैं उसमें जो आपको सबसे ज्यादा स्वाद आता है, जब लज्जत आती है, खुशी आती है, उससे करोड़ों गुना बढ़ के जब आप हरी रस को चखेंगे अपने अंदर, वो नशा, मजा, लज्जत, स्वाद आएगा और वो परमानेंटली रहेगा। बस एक बार चखने के लिए टाइम जरूर लगता है। आप कहेंगे ऐसा कौन है जिसने चखा है? बहुत हैं। सतगुरु ने इस खाक पे रहमत की है। पता नहीं कितने और लोग हैं, सत्संगी भाई हैं, जो राम का नाम जपते हैं। चेहरा देखोगे तो यूं लगता है दग दग, ना डर, ना भय, ना चिंता, ना कोई बैर विरोध, क्योंकि भगवान निर्भय है। जो उससे प्यार मोहब्बत करेगा वो भी निर्भय हो जाता है। वो निर्वैर है, जो उससे प्यार करेगा वो भी निर्भय हो जाता है। एक शेर कबीर जी के दोहे के समान मिलता जुलता उनसे, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। दोस्ती क्यों? जो भगवान से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत थोड़ा ही ना करेगा, वो उससे प्यार ही करेगा। पर संतों का प्यार बेगर्ज होता है, देता ही देता है, लेता नहीं। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो सरीस। तरुवर पेड़ पौधे फल खुद नहीं खाते, और सरोवर समुंदर पानी आप नहीं पीते। उसी तरह पीर फकीर
समाज के कल्याण के लिए कहीं भी कोई कदम रखते हैं तो उसमें 100% समाज कल्याण होता है, उनका खुद का कोई और मकसद नहीं होता। तो भाई बात वहीं पे लाते हैं, इसलिए आप परमानंद की प्राप्ति करो। आज आनंद के लिए तो लोग भाग रहे हैं, बुरा ना मानना। पैसे के लिए दुनिया दौड़ रही है, काम वासना भोग विलास उसके लिए दौड़ रही है, लोभ लालच मोह ममता अहंकार और मन की वजह, ये 7 हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया। ये 7 के पीछे पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी, कोई एक के पीछे कोई 2 के पीछे। जिंदगी का मकसद ही उनका ये है कि इसको कैसे हासिल करें, इस सामान को कैसे हासिल करें, कैसे इनकी प्राप्ति होगी, कैसे इनको हासिल करेंगे। तो इस पागलपन में लोग लगे और फिर चाहते हैं आत्मिक शांति मिले। कई लोगों को होता है यार मैं तो गरीब हूं, पैसा आ जाए तो स्वर्ग बन जाए। अरे हमने अपनी दुनिया में जो धनाड़ों में नंबर रखते उनको सत्संग में आते देखा, हमसे बात हुई उनको भी दुखी पाया। हमने कहा आप और दुखी बात जचती नहीं। कहते गुरुजी सब कुछ है, लक्ष्मण झूले से बढ़ के हमारे पास बेड हैं, बटन पे चलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ऐसा कुछ उन्होंने फंक्शन बताए जो कहने सुनने से परे। पर कहते जब नींद नहीं आती तो वही मखमल के गद्दों में यूं लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहा हो। फिर इंजेक्शन लेते हैं, यानी नींद भी किराए की है। और फिर नींद आ गई तो उसमें कई बार बड़बड़ा के जाग जाते हैं, फिर नींद और परेशानी बढ़ जाती, क्योंकि नशे लगाते हैं, नशे में नींद आ गई, जागते रहे तो और ज्यादा टेंशन और ज्यादा परेशानियां। तो अगर आप सोचते हैं पैसे से स्वर्ग जन्नत मिलता तो उनको क्यों नहीं मिला? सिर्फ साधन देख लिए, बाहर वाही देख ली, इससे कुछ नहीं होता। जब तक आत्मिक शांति नहीं है आदमी निर्धन है, निर्धन कमजोर है, कमजोर। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सदगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया, ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज़ उनके पास, तो बेपरवाह जी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा। फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो,
और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता, मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाली उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को, रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने, जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते, माता पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने, सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा,
अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था। पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए सत्संग करते करते। वहाँ नंगे लोग रहते थे, राजस्थान के जोधपुर साइड में, कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे, गुरुसर मोडिया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे। तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए हैं। बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिताजी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ये है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेप्रभा जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेप्रभा जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहां झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़ी आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहां से होके चलेंगे। और जब वे जैसे वहां पहुंचे तो बस बड़े खुश, शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करेंगे। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। या तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई, राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं
मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं।